चेयरमैन सेनेट के लिए गिलानी की शिकस्त पर पीडीएम में फूट। बिलावल भुट्टो साहब न्यूट्रल का मजा आया। तलाल चौधरी का तंजिया ट्वीट। बिलावल भुट्टो का चुपता हुआ जवाब। कहा ये कोई तंजीम साजी नहीं थी, जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं। सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सीटों पर हुकूमती इत्तेहाद की कामयाबी। सादिक संजरानी ने 48 वोट लेकर यूसुफ रजा गिलानी को पछाड़ा। गिलानी 42 वोट हासिल कर सके। पीडीएम उम्मीदवार के 7 वोटों समेत 8 वोट मुस्तरद हुए। हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा आफरीदी 54 वोट लेकर डिप्टी चेयरमैन मुंतखब हो गए। पीडीएम के अब्दुल गफूर हैदरी अक्सरियत के बावजूद सिर्फ 44 वोट ले सके। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ने हल्फ उठा लिया। हुकूमत की कामयाबी पर शहर शहर जश्न। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में वोट ज़ाया होने तो डिप्टी चेयरमैन को इजाफी वोट कैसे मिले? क्या मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और GUI से हाथ कर दिया? कहीं नून लीग ने सेनेट में अपनी खातून उम्मीदवार की हार का बदला तो नहीं लिया? सेनेट में वोट्स के नंबर देखकर सवाल उठ गए। नून लीग ने साथ देने का भरम भी रखा और जीतने भी ना दिया। इलेक्शन से एक दिन पहले नून लीग ने दबाव का वावेला किया। एक तीर दो शिकार, ना पीपल्स पार्टी का चेयरमैन, मौलाना भी खाली हाथ। वही चक्कर जो इन्होंने नेशनल असेंबली में चलाया था रिजेक्टेड वोट्स का, ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि आज वही उनको सबक है उसको मिला। रिजेक्टेड वोट्स, रिजेक्टेड पीडीएम। जो इन्होंने कौमी असेंबली में किया वो इनके साथ सेनेट में हुआ। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं हमारे नामजद चेयरमैन सेनेट को कामयाबी मिली, पीडीएम दफन हो गई। शहबाज गिल कहते हैं इन्होंने 7 वोट रिजेक्ट कराए थे, सबूत समेत 8 आज रिजेक्ट हुए। कप्तान मारता कम है, घसीटता ज्यादा है। बोले यूसुफ रजा गिलानी सिर्फ सेनेटर नहीं चेयरमैन सेनेट बनने आए थे। दूल्हा गाड़ी सजाता रह गया, दुल्हन कोई और ले गया। दोनों उम्मीदवारों को वोट मुसद्दिक मलिक ने डाला। शहबाज गिल का दावा। कहा पीडीएम की दाल जूतों में बट रही है। तलाल चौधरी ने अपने से बड़े पर हाथ डाल दिया। एक थी पीडीएम, अली मोहम्मद खान का ट्वीट। चेयरमैन सेनेट इलेक्शन हैज बीन स्टोलन। ये 7 वोट नाजायज तरीके से रिजेक्ट हुए। जब वोटर का इंटेंशन जाहिर हो चुका है तो वो वोट वैलिड है। ये गैर कानूनी, गैर आईनी, इलीगल डिसीजन को अदालत में चैलेंज करें। नतीजा कबूल नहीं, अदालत जाएंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन अवाम की आंखों के सामने चोरी किया गया। गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम को अदालत में चैलेंज करेंगे। ये ओपन एंड शट केस है। बिलावल ने प्रिजाइडिंग अफसर पर साजिश का इल्जाम लगा दिया। कहा मुजफ्फर हुसैन इमरान खान के इत्तेहादी हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा प्रिजाइडिंग अफसर न्यूट्रल नहीं था, ये शिकस्त आर्जी है। सेनेट सेक्रेटरी ने शेरी रहमान से कहा था खाने में कहीं भी मोहर लगा सकते हैं। प्रिजाइडिंग अफसर 7 वोट मुस्तरद नहीं कर सकते थे। बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के खाने के अंदर लगाएं। ये जिस मोहर की आप बात कर रहे हैं वो खाने के अंदर लगी हुई है, खाने के बाहर नहीं लगी हुई है। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में शिकस्त। अपोजिशन ने मुस्तरद वोटों पर एतराज उठाया। फारूक एस नायक ने कहा खाने के अंदर मुहर लगानी है, ये कहीं नहीं लिखा कि नाम पर ना लगाएं। हुकूमती सेनेटर मोहसिन अजीज ने जवाब दिया बैलेट पेपर पर वाज़े लिखा हुआ है कि उम्मीदवार के नाम के सामने मोहर लगाई जाए। प्रिजाइडिंग अफसर ने अपोजिशन का एहतजाज मुस्तरद करते हुए कहा मैं रूलिंग दे रहा हूं। प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर हुसैन शाह बोले लगता है अपोजिशन के सेनेटर्स ने 7 वोट बदनीयती से खराब किए। कानून के मुताबिक उम्मीदवार के सामने वाली जगह पर मोहर लगानी होती है। अपोजिशन समझती है उनके हक में फैसला नहीं तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करें। जो आइन का आर्टिकल 60 देख लीजिए और आइन का आर्टिकल 69 देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है कि जो प्रोसीडिंग्स हाउस के अंदर होती हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ईवान की कार्रवाई को आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है। माहिर कानून बाबर अवान ने बता दिया। कहा आइन के आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट की कार्रवाई की छानबीन नहीं हो सकती।
पार्लियामेंट में बेज़ाब्ती का मामला भी अदालत नहीं ले जाया जा सकता। ये जो भी सेनेट का इलेक्शन हुआ, सबके सामने कौम की जो चीज़ें आई कि मुल्क की लीडरशिप के ऊपर खरीदो फरोख्त हो रही थी, जिस तरह कोई बकरा मंडी में लोग बिक रहे हो। सेनेट इलेक्शन में सियासी लीडरशिप की बोली लगी, सबने देखा। वजीर आजम इमरान खान का कहना है सेनेट इलेक्शन में बकरा मंडी की तरह खरीदो फरोख्त हुई, इंसाफ के निज़ाम ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वोट जाया करना है फिर आपने क्या करना है? हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूं क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे, अटैक होगा। अपने पे अपना लिखा, अपने पे अपना नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा, 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट के ऊपर। तो वोट जाया हो जाएगा, वोट जाया जाएगा। बेटे ने वोट जाया करना सिखाया, बाप के गले पड़ गया। क्या अली हैदर गिलानी की वोट जाया कराने की चाल खुद उनके खिलाफ ही चल गई? कौमी असम्बली से सेनेटर्स के चुनाव के वक्त भी 7 वोट मुस्तरद हुए और यूसुफ रजा गिलानी हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को हराकर सेनेटर बन गए। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी मुस्तरद होने वाले वोट 7 ही है, लेकिन यहाँ वोट मुस्तरद होने से यूसुफ रजा गिलानी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा और सादिक संजरानी एक बार फिर ईवान बाला के चेयरमैन बन गए। कैमरे किसने लगाए? ऑपोजिशन और हुकूमत का एक दूसरे पर इल्जाम। पोलिंग बूथ से 6 कैमरे बरामद हुए। शाहिद खाकान का दावा, बोले वजीर आजम और सादिक संजरानी इस काम में मुलव्विस हैं। पिछले 24 घंटे की CCTV सामने रखी जाए और जिम्मेदारों का पता लगाया जाए। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कैमरे का ड्रामा खुद ऑपोजिशन ने रचाया, वाक़े की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। शेख रशीद ने कहा कैमरों से कुछ नहीं होता, जिसने वोट नहीं देना नहीं देगा। फैसल जावेद बोले उनको कैसे मालूम था कि कैमरा लगा है। आजम स्वाति ने कहा चोरी के माल का चोर को ही पता होता है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मुसद्दिक मलिक शर्लॉक होम्स बन गए, कैमरे ऐसे ढूंढते फिरे जैसे खुद लगाए हों। CCTV कैमरे को ही खुफिया कैमरा बना दिया। कन्विक्टेड चोर नवाज शरीफ लंदन में बैठता है, इदारों को, मेरे वजीर आज़म को नामों से बदनाम करता है और कहता है कि मेरी बेटी को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। तो ये तो जानवरों में भी नहीं होता। जानवर भी अपनी औलाद के लिए सब कुछ छोड़ के आके खड़े हो जाते हैं। अगर इसकी बातों में दम है, इस जेली की, इस भगोड़े की, नवाज शरीफ की, तो ये आए और यहाँ आके सब बातें करे। नवाज शरीफ का बतौर बाप सर शर्म से झुक जाना चाहिए। नौ मुंतखब सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि मफरूर लंदन में बैठकर इदारों और वजीर आजम पर तनकीद करता है। बातों में दम है तो पाकिस्तान वापस आएं। बोले जेल में सफाइयां करा दी हैं, गर्दन से दबोच कर जेल में पहुंचाएंगे। हम ताकुब नहीं, इनकी मस्ती उतारेंगे। इन्होंने ईवान में गुंडागर्दी करनी है तो हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। साद के हिंसे ने साथ रहने वालों के साथ हाथ कर दिया। यही हिंसा पहले कामयाबी फिर नाकामी का बायस बना। रहनुमा JUI पाकिस्तान हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं PDM को खुदा ही मिला ना विसाले सनम। कौमी असम्बली में जो कुछ PDM ने किया वही हुकूमत ने सेनेट में किया। जरदारी ने एक एक करके नून लीग के तमाम पुराने हिसाब चुकता दिए। ताकतवर कुव्वतों ने जरदारी के जरिए से PDM का मुखालिफाना ट्रैक ही तब्दील कर दिया। 26 मार्च के रेंटल मार्ट से PP जान छुड़ाने की कोशिश करेगी। JUI को बंद गली में पहुंचाने वाले मौलाना को सोचना चाहिए, क्या खोया क्या पाया। टिकट सिर्फ इमरान खान का चलेगा। सेनेट में फतह के बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट। 9 मुंतखब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को मुबारकबाद भी दी। कल इस्लामाबाद का वहाँ वोटों के नहीं नोटों का मुकाबला था। PTI और PDM जो सियासत कर रही है ये गरीब आवाम की सियासत नहीं है। इस्लामाबाद में वोटों का नहीं नोटों का मुकाबला हुआ। जमात इस्लामी दौलत की सियासत के गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से आए। कभी एक तो कभी दूसरे को लाने का तासुर ख़त्म होना चाहिए। मौजूदा सियासी खेल पर इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, जिनका एहतसाब होना था वो PTI में शामिल हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेहलम में अल कादर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा
मुल्क में तालीम की अहमियत को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कौम इल्म के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। अल कादिर यूनिवर्सिटी को जामिया अल अज़हर की तर्ज पर आला इदारा बनाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी को नौजवानों के लिए रोल मॉडल बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी की GHQ में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है अफगान मुफाहमती अमल और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ इक्तिसादी दिफाई ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। शर्जील खान की 4 साल बाद टीम में वापसी, T20 स्क्वाड का हिस्सा। नौजवान फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट टीम में शामिल। मोहम्मद हफीज, शादाब खान की भी वापसी। ऑलराउंडर इमाद वसीम ड्रॉप। लेग स्पिनर यासिर शाह इंजर्ड। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगे। कराची किंग्स के शर्जील खान को PSL में शानदार कारकर्दगी का इनाम मिल गया। नौजवान फास्ट बॉलर अरशद इकबाल भी गैर मुल्की दौरे पर डेब्यू करेंगे। वज़ीर आज़म का मुल्क में गैस की कीमतों में इजाफा न करने का हुक्म। वज़ीर आज़म का कहना है आइंदा चंद माह तक गैस की कीमत में इजाफा न किया जाए। कोरोना वायरस की एक नई लहर पाकिस्तान में सामने आ चुकी है। ये लहर सारे मुल्क में है, लेकिन खुसूसन इसका जोर पंजाब के बड़े शहरों में है। पाकिस्तान में वाज़े तौर पर कोरोना की नई लहर आ चुकी, पूरा मुल्क जद में है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं एहतियात ना की तो लहर बुरी तरह फैल सकती है। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में खेलों की सरगर्मियां मुअत्तल करने का फैसला। 2700 से ज़ायद नए केस रिपोर्ट, 54 अफराद जान से गए। झंग जिले इंतजामिया की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। 2 अरब रुपए मालियत की 6 केनाल अराजी वागुजार करा ली। नून लीग के साबिक MNA शेख मोहम्मद अकरम की इमा पर कब्जा किया गया था। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में चौथे रंगारंग सिंध लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वजीर सकाफत सरदार शाह की शिरकत। तकरीब में रवायती सिंधी मौसीकी पेश की गई। और जापान में ज़लज़ले और सुनामी के 10 साल मुकम्मल। आतिशबाजी का ज़बरदस्त मुजाहरा, आसमान रंगो नूर में नहा गया। इंतज़ामिया का कहना है कि तकरीब का मकसद लोगों में उम्मीद पैदा करना था। टोक्यो में एंटी न्यूक्लियर ग्रुप का एहतजाज। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसार। मैं हूँ आमना खटाना। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8-Net खिलौने या डिज्नी